22 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान से 13,000 किलो का GBU-57 बम गिराया। ये बम दुनिया का सबसे बड़ा बम है, जिसे बंकर बस्टर बम भी कहते हैं। फिलहाल ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन इतना जोरदार हमला करने के बावजूद भी क्या अमेरिका अपना टारगेट अचीव कर पाया? जवाब है नहीं। ये जवाब हम नहीं दे रहे, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के दावे से आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हुई है जो उनके हाथ लगी है। क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ईरान में अमेरिका के हमले के बाद लीक हुई पेंटागन की रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा विभाग की एक सैन्य खुफिया एजेंसी द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो भी हमले किए, उन्होंने वो असर नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। साफ साफ कहें तो हमले कमजोर निकले। साथ ही इस रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना दोनों की नाकामयाबी को लेकर भी दावा किया गया है, जिसे लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप की खूब किरकिरी हो रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इस बमबारी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया, बल्कि इसे सिर्फ इतना डैमेज दे पाया कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे चला जाए। रिपोर्ट के दावे राष्ट्रपति ट्रंप के किए गए दावों से बिल्कुल अलग हैं। इस रिपोर्ट में आगे यह भी दावा किया गया कि इन हमलों के बावजूद और ईरान के परमाणु स्थलों को हुए मामूली नुकसान के बाद भी तेहरान कुछ ही महीनों के भीतर अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमलों से पहले ही अन्य गुप्त परमाणु ठिकानों पर भेज दिया था, जिससे हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब ट्रंप के दावे हवाई वाले ज्यादा हैं। वहीं इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर आई कि यह यूरेनियम लगभग 410 किलोग्राम या उससे ज्यादा हो सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट ईरान की 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध में हुए नुकसान पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए आकलन पर आधारित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी हमलों के बाद साइटों पर हुए नुकसान और असर की सीमा का विश्लेषण अभी भी जारी है और अधिक खुफिया जानकारी उपलब्ध होने पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने क्या दावे किए वो भी जान लेते हैं। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों को एक शानदार सैन्य सफलता कहा और उन्होंने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाले ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। जबकि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि वॉशिंगटन की सेनाओं ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने 2 ईरानी परमाणु ठिकानों फोर्दो और नतांज पर GBU-57 बंकर बस्टर बमों से हमला किया था, जबकि एक मिसाइल पनडुब्बी ने तीसरे स्थल इस्फहान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इस हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक सफल हमला बताया गया, जबकि ईरान ने अमेरिका के हमले के पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को किसी गुप्त ठिकानों पर सुरक्षित पहुंचा दिया था। इसको लेकर BBC ने भी पहले ही रिपोर्ट की थी, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, इतनी जल्दी कहां मानने वाले। एक हल्का तानाशाह तो उनके अंदर भी रहता है। लिहाजा उन्होंने खुफिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और वापस कहा कि परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की आलोचना करते हुए बड़े अक्षरों में अपने पोस्ट में कहा कि सबसे सफल हमलों में से एक को वे नीचा दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि फर्जी समाचार CNN और असफल न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचे दिखाने की कोशिश की है। वहीं व्हाइट हाउस भी इस मामले पर लीपापोती करता नजर आया।
व्हाइट हाउस ने कहा कि रिपोर्ट को अति गोपनीय कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन फिर भी इसके लीक होने के दावे किए गए। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह बहादुर लड़ाकू पायलटों को नीचा दिखाने का एक प्रयास है। कैरोलिन ने आगे कहा कि जब आप 14 बम जिनका वजन 30,000 पाउंड हो उन्हें गिराते हैं तो क्या होता है? संपूर्ण विनाश। खैर, कितना नुकसान हुआ वो तो आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि यदि न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है और उसे खत्म कर देने का दावा किया गया है तो फिर उसका रेडिएशन कहाँ गया? ऐसे कई सवाल हैं जो वैज्ञानिक तर्क के साथ अपना जवाब मांग रहे हैं, और व्हाइट हाउस है कि रूठी प्रेमिका की तरह सवालों से मुंह फेर ले रहा है। इस मामले में अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.